स्टार्ट। तो ड्राइवर साहब भी हो गए हैं तैयार। चलिए फिर यहाँ से ले जाना हमें। जब किसी रास्ते में खुद चलो ना तभी पता चलता है और तभी अनुभव भी होता है। तो हम इतने दिनों से फाइनली शॉप भी मिल गई। ये शॉप ना मैंने देखी नहीं थी तो मुझे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। तो अभी की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से लगभग। तो दिन की शुरुआत भी हो गई है, मेरी वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। और आज जैसा कि संडे है तो हम सभी का ऑफ भी है ना अंशु। और ना टाइमिंग भी चेंज हो गई है स्कूल की, दिन का स्कूल शुरू हो गया है। तो फीलिंग कुछ इस तरीके से आती है कि हे भगवान पूरा दिन भर जैसे स्कूल में ही है। और होता भी है क्योंकि 3:30 बजे अगर हम पहुंच रहे हैं, सुबह 10 बजे जाना हो रहा है, 9:20 की अराइविंग टाइम है। तो 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट और 3:30 बजे हमारी छुट्टी, 3:30 बजे हम घर पहुंचते हैं। तो फिर बहुत ही मतलब मुझे तो शुरू में बहुत बेकार लग रहा है और बच्चों को भी लगता है। लेकिन जो सोने वाले बच्चे हैं ना, सुबह लेट से उठने वाले बच्चे हैं, उनको तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि उनको थोड़ा सोने का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, इसलिए। लेकिन जो अगर हमें बोले ना तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अभी से दिन का स्कूल स्टार्ट हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो भी ना टाइमिंग तो 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। जैसे कि 7:20 हमारा अराइविंग टाइम पहले था मॉर्निंग वाले स्कूल में और अब हो गया है सीधे 9:20। तो मतलब 2 घंटे आगे चले गया। अगर हो भी ना तो 1 घंटे होना चाहिए, वो सही है। 7:30 8:30 बस इतना ही। लेकिन क्या करें, रूल है तो रूल को फॉलो करना भी जरूरी है और सभी करते हैं, हम भी करेंगे। तो खैर हमारा मन तो अब पता नहीं क्या क्या बोलेगा, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रूल है उसी को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। तो आज मेरा प्लान है कहीं जाने का। तो मैं ना थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ। नहाना धोना हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अभी हम चलते हैं, थोड़ा तैयार हो लेते हैं। और ये जो है ना जुल्फ़ें, इनको सुधार लेते हैं। वैसे इनको सुधार के ना फ़ायदा भी कुछ नहीं है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता इनको सुधारने का क्योंकि ना ये आजकल इतनी झड़ रहे हैं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है बाल। तो क्या करें, कंघी तो करनी ही पड़ेगी है ना, ऐसे भी कब तक रहना है बिखरा हुआ सा। तो चलिए, तो फिर आज सोचा है कुछ कहीं जाने का काम है इसलिए। और हाउस वाइफ का अचानक से भी प्लान बनेगा ना कहीं जाने का तो उसको घर के काम सारे निपटाने ही पड़ते हैं और तब जाके जाना पड़ता है। तो चलते हैं आप। और गाड़ी हो गई है स्टार्ट। तो ड्राइवर साहब भी हो गए हैं तैयार। चलिए फिर यहाँ से ले जाना हमें। तो वही, और बच्चे ना थोड़ी देर यहाँ घर पे ही है। और निकिता को मैंने बोला है कि निकिता थोड़ा इनका ध्यान रखना, खाना पीना बनाना इनके लिए। तो देखते हैं, यहाँ प्रिंस भी घूम रहा है। आज प्रिंस है ना। नमस्ते, ट्यूशन से आ गया? हाँ, ट्यूशन नहीं था आज, है ही नहीं ट्यूशन। अच्छा। तो चलिए भाई, हमारी तैयारी भी हो गई है और हम भी चलते हैं आगे। अगर मैं ही होती ना तो मैंने तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाना था। लेकिन ड्राइवर साहब भी जा रहे हैं, इनका भी कुछ काम है तो ये भी जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इन्होंने बोला कि वैसे गाड़ी पे नहीं चलेंगे, जब दोनों चलेंगे साथ में, तो हम बाइक में जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के सफ़र में और मिलते हैं आपको आगे। ओके, जब हम पहुँच जाएंगे तब। बाकी इसके बाद के जो नज़ारे हैं ना, क्या ही बोलना है, जगह जगह टूट फूट हो रखी है और जगह जगह पत्थर आ रखे हैं, कहीं पेड़ आ रखे हैं। तो चलिए देखते हुए चलते हैं क्या क्या हो रखा नुकसान बहुत ज़्यादा। ये रुक गए हम ज्यूदासू में और यहाँ के नज़ारे जो इधर से है ना दिखाई देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, आप देखिए जरा। और यहाँ के नज़ारे, ओहो, यहाँ के नज़ारों को देखने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। जब किसी रास्ते में खुद चलो ना
तभी पता चलता है और तभी अनुभव भी होता है। तो हम इतने दिनों से देख रहे थे सड़कों के बुरे हाल है, इतनी टूट फूट हो गई है, इतना ये हो गया है, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ ना, तो मुझे तब पता चल रहा है कि हाँ सच में वाकई जब खुद देखो ना, तो इतनी धूल मिट्टी और जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं, बहुत ही बुरे हाल हैं। और खुली गाड़ियों में तो ज़्यादा, क्योंकि वो धूल मिट्टी हम पे ही चिपक रहा है तो इसलिए अगर कोई काले कपड़े पहन के आएगा ना, तो वो तो वैसे ही सफ़ेद हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बारिश में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखी है हमारे यहाँ की सड़कें। तो चलिए भाई अब चलते हैं आगे के सफ़र में। यहाँ पर रुकी थी मैं यहाँ के नज़ारों को देखने के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे। तो इसलिए तो चलते हैं अब आगे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी हम पहुंच गए चंबा टनल के पास, जो कि चंबा शहर के नीचे बनी हुई टनल है, जिसकी लंबाई 440 मीटर है। टनल के अंदर ना मतलब चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। और तो जैसे कि मुझे आ रहा है ना, अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है, और सच में जो पहली बार जाएगा ना, तो उसे तो काफ़ी मज़ा आएगा मैं पहुंच गई हूँ चंबा, और चंबा में इतनी भीड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा। वैसे नॉर्मली भीड़ रहती है चंबा में, लेकिन आज का तो फेस्टिव सीज़न है, तो उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो मुझे यहाँ पे ना मेरी बहन ने कुछ सामान मंगाया है, कहाँ से, RCM से, और वहाँ चलते हैं हम RCM की दुकान में। तो उसने मंगाया है एक केन तेल का, तो यहाँ से ले लेते हैं हम। और पहले तो मुझे ना ये दुकान ही ढूंढने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं यहाँ आई नहीं हूँ पहले इसलिए चंबा का RCM शॉप मैंने देखी नहीं। यहाँ से ले लेते हैं जो उसने मंगा रखा है। फाइनली शॉप भी मिल गई। ये शॉप ना मैंने देखी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया अच्छा ठीक है दीदी, और तो नहीं था कुछ? नहीं ठीक। यहाँ पे अगर हाथ छोटा जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, तो वो तो पीछे रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ पे। पता नहीं क्यों टिहरी के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगती है, और टिहरी में इतनी नहीं है बिल्कुल ना तो वहाँ ट्रैफिक है और ना ही वहाँ ऐसे इंसानों की भीड़ है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगता है ना, बहुत ज़्यादा, और बेकारी है वैसे तो चंबा का काम तो हो गया है, तो चलते हैं टिहरी की तरफ, वहाँ अपनी बहन से भी मिल लेते हैं आजकल वैसे भी वो ना बेकार फील कर रही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा शिफ्ट हो गए हैं देहरादून, इसलिए चलो उससे मिलने चलते हैं। नहीं तो उसे बेकार लगेगा कि यहाँ तक आए थे और हमें मिलने नहीं आए। तो चलते हैं और चिन्नू को मिल लेंगे, हमारे चिन्नू। तो आशु के पास से पहुँच गए हम। नहीं तो ना आंसू में नाराज हो, आंसू हम तो चंबा से जाते वापस। हाँ तभी तो मैंने नाराज नहीं होना था कि इधर आ रखे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। अच्छा अब मैं आती हूँ, इतना टाइम लग गया हमारा, बताओ जरा। नहीं तो चंबा तक काम था क्या? है चंबा तक था अब मैं आती कमांड, या फिर इनके यहाँ नहीं जाती, तो इन्होंने भी तो बोलना था कि यहाँ आ रखी और यहाँ नहीं आई। पता नहीं, मैं तो नहीं बोलती, क्या पता मैं नहीं बताती तो तब क्या कहाँ से पता चलना था। चलो भाई, बहन से मुलाकात हो गई, और अब देखते हैं कि आगे कब होता है, लेकिन अभी फिलहाल हो गई है, तो आना हो गया है, तो मुलाकात भी हो गई है। चिन्नू इधर, चिन्नू से भी हो गई है मुलाकात। मैं बोल रही थी ना चिन्नू से मिल के आते हैं। और चिन्नू की आज चलती है छुट्टी की, केवी वालों की छुट्टी है ना? क्यों दी छुट्टी आपको? क्यों दी छुट्टी अभी आपको? ऐसे बोलो, पेपर हुए हमारे हाफिली पेपर, और उसके बाद की छुट्टी 2-4 दिन की है ना, ठीक है। तो आज का चिन्नू है रेस्ट पे है और बच्चे कर रहे हैं पेपर की तैयारी तो हमें चिन्नू के मजे थोड़ा सा, क्योंकि हाफिली पेपर होने के बाद, कोई भी पेपर हो, पेपर होने के बाद थोड़ा बच्चा रिलैक्स हो जाता है कि यार चलो पेपर हुए हैं अभी। लेकिन आज भी अभी ऐसा हो रही यार, क्या करूँ आज मैंने आज कस के रखा हुआ है, कस के। आशु क्या करे तो बहन से मुलाकात हो गई है, और बस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मम्मी पापा लोग नहीं हैं इस एरिया में, क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए तो वो बेकार लग रहा है। नहीं तो हमने जैसे बहन से मिलना है, वैसे मम्मी पापा से भी मिलने जा रहा था। तो यहाँ पे लगी हुई खूब मज़ेदार धूप, कहाँ पे? टिहरी में। तो फिर यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, लेकिन वो धूप का पता नहीं चल रहा, क्योंकि धूप अच्छी लग रही है। यहाँ पे ठंडा रहता है ना मौसम, इसलिए। तो यहाँ पे सामने देखिए, सामने है होटल, कौन सा? महेश्वरी, ये देखिए सामने। और यहाँ पे जो लगे हुए टेंट वगैरह, डेकोरेशन हो रखी है महेश्वरी होटल में।
तो आजकल शादियों का सीज़न है और इस वजह से होटल की सजावट खूब अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है हमें। बुकिंग आजकल काफ़ी बुकिंग होगी होटल में। बाकी जो यहाँ का एरिया, ये देखिए पेड़ पौधे तो इतने घने घने दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो धूप है चमकदार खूब, और भाई और सब तो बढ़िया ही है। तो बस एक चीज़ का लग रहा है मुझे कि मम्मी पापा जी लोग यहाँ पे होते तो उनसे मिलने जाते। तो चलो कोई बात नहीं, वो जहाँ पे है तो वहीं जाएंगे। तो चलिए भाई, हमारी तैयारी भी हो गई है वापसी की और चलते हैं वापस। तो आएंगे नेक्स्ट टाइम अब। यहीं पे करते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट को एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को वॉच करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।